सो हायर परचेज चैप्टर इज गोइंग ऑन एवरीवन, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज शॉर्ट क्लास है तो इसलिए हम आज सिर्फ इंट्रो लेंगे इस टॉपिक की, सो दैट नेक्स्ट क्लास लॉन्ग रहेगी। कॉस्ट काउंटिंग यहाँ पर यूनिट 1 ओवर हो गया आज जो बैच के साथ। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हायर परचेज चैप्टर को ही ओवर करेंगे। क्वेश्चन 24 से हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है, हायर परचेज ट्रेडिंग या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो भी कराया है चैप्टर का उसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। ऐसा 90% केस में कहा जाता है, 10% केस में आ भी सकते हैं, बट 90% केस में वो सिर्फ 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट था, वो भी सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जो मैंने वो आपको कराए थे क्वेश्चंस। अब जो मैं करवाऊंगा इसके बाद वो 15 मार्क्स में आने ही आना है क्वेश्चन। तो आपको दो चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंश्योरेंस चैप्टर में से 15 मार्क्स का और हायर परचेज में से 15 मार्क्स का। अगर 10 बार एग्जाम होता है तो 8 बार ऐसा ही होता है, 8 टाइम्स मतलब 80%। 20% केस में हम देखते हैं कि गुडविल या शेयर्स में से 15 मार्क्स का आ गया, या इन्वेस्टमेंट में से 15 मार्क्स का आ गया। ये बहुत रेयर चांस है, कभी कभार होता है ऐसा, होने को तो कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए अब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। यहाँ से 24 से लेकर जहां तक ये चैप्टर चलेगा बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो क्रॉस करने वाले होंगे, लेकिन ये भी है कि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो उसमें से हम कुछ एक इंपॉर्टेंट वन टिक करा देंगे आपको। ठीक है, देखते क्या होता है। यहाँ से ये चैप्टर अभी टाइम लेगा ओवर होने में। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? अगर आपको याद हो सेमेस्टर 1 में ब्रांच चैप्टर, लेकिन स्टैंडर्ड डायलॉग है ये तो, ब्रांच अकाउंटिंग अगर किया नहीं किया किसी ने भी, तो उसमें हम दो मेथड करते थे। ब्रांच अकाउंट बनता था एक, और एक स्टॉक एंड डेटा सिस्टम बनता था। ब्रांच अकाउंट से भी प्रॉफिट आता था, उसको डेटा सिस्टम कहते थे, और एक स्टॉक एंड डेटा सिस्टम बनता था, वहां से प्रॉफिट भी आता था। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम अकाउंट्स में कब यूज किया जाता है? जब हम वो डिटेल में अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस से दो चीजें हैं, जैसे होता है ब्रेड एंड बटर। ये ब्रेड एंड बटर एक वर्ड बन गया, बहुत से लोग अलग अलग लेवल पे यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे स्टॉक एंड डेटा एक वर्ड बन गया कि जब मुझे ज्यादा अकाउंट्स बनाने हो तो उस मेथड को बोल देते हैं स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। और जब मुझे लिमिटेड एक ही अकाउंट बनाना हो, सिंगल अकाउंट, तो है डेटा सिस्टम, या इस प्लेस पे यहाँ पे इसका नाम है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं एक सिंगल अकाउंट बनाऊंगा और प्रॉफिट निकाल के दिखा दूंगा आपको, उसका नाम होगा हायर परचेज ट्रेडिंग। ये नहीं ट्रेडिंग अकाउंट होना तो जीपी आएगा, वो नहीं, बस वो तो नाम है इसका। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मतलब एक सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट जहां से आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन फिर यही प्रॉफिट हम 4 अकाउंट बना के निकालेंगे, उसका नाम होगा स्टॉक एंड डेटर। ओवरऑल ये एक ही चीज है। एग्जाम में हायर परचेज ट्रेडिंग ज्यादा आता है, क्योंकि स्टॉक एंड डेटर उसके वर्किंग नोट्स बन जाते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट्स तो बनेंगे बनेंगे। आज मैंने आपको इंट्रो के लिए रोका हुआ है, इंट्रो में हम आपको वर्ड के मीनिंग बताएंगे, और वो मीनिंग क्लियर कर लिया आपने तो ये टेक्निकल मेथड आपके लिए इजी हो जाएगा। कहा जाता है ये मेथड बहुत टफ है, स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टीचर्स लोगों का डर है जिनको ये चैप्टर टफ लगता है, या स्टूडेंट्स का डर है जहाँ से बातें निकलती हैं। अगर आप इस चैप्टर के सॉरी इस टॉपिक के जो भी वर्ड्स आएंगे उनको समझ लोगे, वहां से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वो चीज़। दूसरा पॉइंट ये बेटा इंस्टॉलमेंट सिस्टम वाला आ गया, क्योंकि इस चैप्टर में दो चैप्टर्स है। एक हायर परचेज जहां से 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, और ये चैप्टर थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का थ्योरी भी आती है चैप्टर में से, 15 मार्क का थ्योरी भी आती है। ओवरऑल ये चैप्टर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में करके जाना है, देन यू आर सेफ। कुछ तो आएगा, जो आएगा वो आपको आता होगा, फिर आपका इसमें फिर रिस्क कवर हो जाता है। जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ वर्ड्स मिलेंगे, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ उस उन सब वर्ड्स को समझाने के लिए। ध्यान सुनना, अभी लिखने का काम कुछ नहीं है, अभी पूरा फोकस स्क्रीन पे रखिए अपना।
क्या लिखा मैंने? हायर परचेज स्टॉक काउंट। जिसका दूसरा नाम क्या है? स्टॉक विद हायर परचेज कस्टमर्स। अब ये जो है ये एक तरह से हमारा वो सिस्टम है जहां पर हम गुड्स को, और इसमें एक गुड भी नहीं है, काफी गुड्स हैं। हमारा बिजनेस ही ये है कि हम अपना बिजनेस चलाते इस बेस पे हैं कि मेरी शॉप का नाम है कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट्स पे बेचता हूँ। कई लोगों का बिजनेस इसी दम पे चल रहा है ना। जैसे गाड़ी, कोई भी कार जो सेल होती है वो किस पे होती है? इंस्टॉलमेंट पे। वहां पे 10 में से 7 कस्टमर्स वहां ईएमआई करवाने पहुंचते हैं। सिर्फ 2 या 3 बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बोलते हैं सर कैश देना है बस, ये पकड़ो 15 लाख और गाड़ी निकाल दो। ज्यादातर वहां पे लोग मीटिंग करते नजर आएंगे आपको कि जी इतनी ईएमआई बनेगी, इतना बैंक है, इतना इंटरेस्ट है, अब आपका डाउन पेमेंट इतना है, इस बैंक से हम फाइनेंस करा के देंगे आपको। तो ज्यादातर काम इंस्टॉलमेंट में चलता है, इसलिए बैंक हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन डालते हैं। वो 0% ईएमआई बोल देते हैं या फिर कई बार इंटरेस्ट रेट भी होता है। तो यहाँ वो वाला सिस्टम है जहाँ आप हायर परचेज के अंदर बिजनेस कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे दे रहे हो। और जब आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट बेचा, आज हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, चैप्टर टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रो लेंगे। जब हमने 1 लाख रुपीज का एक प्रोडक्ट बेचा तो मैंने ये बोल दिया कि बेटा ऐसा है, आपने ये 1 लाख रुपया मुझे 5 साल में देना है, 20,000 ईच, 5 years हो गए। तो आपका ये जो 1 लाख है ये है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, जो आपने कस्टमर को दे दिया। इसको बोलते हैं एचपी स्टॉक या स्टॉक विद हायर परचेज कस्टमर, जो उनके पास रहेगा। पर उसमें से वो हर साल कितना देंगे? हर साल कितना देंगे उसमें से वो? 20,000। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हायर परचेज डेट। इसका मतलब जो डेटर है वो स्टॉक में से निकलेगा। जब आप 1 लाख का स्टॉक बेच दोगे तो हर साल वो आपका डेटर बनेगा कितने से? 20,000 से बनेगा। तो हायर परचेज डेटर का एक और नाम भी है, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। क्या नेम है? जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी इस साल ड्यू हो जाएगी, आप मेरे इस साल के कस्टमर बन जाओगे। फिर मैं बाद में आपकी एग्जांपल दूंगा +1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक की, आप समझ जाओगे इसका मीनिंग क्या है। एचपी डेटर का मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी इस साल ड्यू हो गई है उससे आप मेरे कस्टमर बन गए हो। फिर उसमें से आप पैसा दोगे, उसमें से आपके आपसे पैसा या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर पैसा आया तो ठीक, बाय कैश। नहीं आया तो? नहीं आया तो बोलो। बैड डेट्स, यस। उसको बोलते हैं गुड्स रिपोजेस्ड। ठीक है, मान लो मुझे पैसा दोगे तो ठीक, नहीं बोलूंगा कि मेरी नॉलेज, मेरे नोट्स वापस कर दो मुझे, गुड्स रिपोजेस्ड होगी। तीसरा, यहाँ एक बैलेंस आएगा, जो कस्टमर बोलेगा कि सर बस वो देना ही था, अभी दे देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, वो ऐसा बोलेगा 31 मार्च को कि सर हम मना नहीं कर रहे देने के लिए पैसा, हम आपको दे देंगे बट अभी नहीं दे पाएंगे, आपको अप्रैल में दे देंगे। तो 31 मार्च को मेरे एचपी डेटर का बैलेंस आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तभी इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू काउंट। जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी इस साल ड्यू हो चुकी, चाहे आई या नहीं आई, डजेंट मैटर। आई तो बाय कैश, मना कर दोगे तो गुड्स रिपोजेस कर लूंगा, अगर आप प्यार से बोलोगे सर नेक्स्ट मंथ ले लेना तो मैं बैलेंस छोड़ दूंगा, मैं फिर गुड्स रिपोजेस नहीं करूंगा आपकी। लेकिन ये सारे के सारे वर्ड्स एचपी डेटर में से निकलेंगे। तो एचपी डेटर कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा?
एचपी स्टॉक में से। एचपी स्टॉक का एक और बड़ा प्यारा सा नाम है, वो क्या है जो यहां से समझ आता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। समझा गया सबको? इसलिए हमारे एचपी स्टॉक का एक और नाम बन गया इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। कैसे? आप लोग सर ये कैसे हो सकता है? अभी तो आपने बोला था एचपी डेटर को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू, अभी 10 सेकंड बाद तो बोल रहे हो एचपी स्टॉक को भी इंस्टॉलमेंट ड्यू बोलते हैं। नहीं, इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा नहीं था जो अब दिखेगा। अब क्या दिखा मैंने? इंस्टॉलमेंट नो ड्यू अकाउंट। जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी उतने से मेरे डेटर बन जाओगे, और जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होगी इस साल, क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्ट 5 साल के लिए बेचे, वो सिर्फ स्टॉक रह जाएगा, बस इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बात लिख लिया, तो इसमें दो अकाउंटों की स्टोरी है ये, एक एचपी स्टॉक और एचपी डेटर्स। जितना इसको टेक्निकल मानते हैं उतना ही मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। 2 क्लासेस में आप लोग सब मास्टर बन जाओगे इसकी। अब देखिए इधर, मैंने प्रोडक्ट बेचा आपको 1 लाख रुपीज का, राइट? उसमें से आप इस साल, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, मान लो 2021 में मैंने आपको 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा, उसमें से आप 20,000 से तो मेरे इस साल करंट ईयर में एचपी डेटर्स बन गए, और बाकी 80,000 रुपीज मैंने इस साल नहीं लेना ना आपसे, वो मैं अगले साल लूंगा, उसमें से जो भी लूंगा, तो वो आप मेरे एचपी क्या बन गए? स्टॉक। तो जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई उसी का नाम ही तो है ना एचपी स्टॉक, क्योंकि मेन गेम तो है ना कि इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है हर साल। आप ड्यू कर दो वो दे देगा पैसे, जो ड्यू नहीं करोगे वो स्टॉक है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दोगे। इतनी सी बात है, पता नहीं टीचर समझा नहीं पाते या आप समझ नहीं पाते, बस इतनी सी बात है। इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट को एचपी डेटर्स बोलते हैं, और इंस्टॉलमेंट नो ड्यू को एचपी स्टॉक बोलते हैं। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपकी लेता हूं, से आप +1 में पढ़ने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम, +1 में आपको फीस कितनी बताते हैं? 1 लाख रुपए। +1 कॉमर्स की फीस है 1 लाख, क्योंकि आपने बोला सर कॉमर्स में एडमिशन लेनी है, आपने बोला +1 में लेनी है। स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं कॉमर्स में ली एडमिशन, 10th के बाद जो बच्चा आता है वो कैसे बोलता है, बड़ा इनोसेंट सा बच्चा होता है ना, आपके साथ नहीं होता? बड़ा इनोसेंट होता है बेचारा, पढ़ने वाला होता है, बाद में बिगड़ जाता है वो। तो 10th के बाद बोलते हैं सर मैंने ना कॉमर्स लिया है, मेरा एम है ये पढ़ने, वो एक टारगेट लेके आता है सर कि कॉमर्स लिया, और मैंने पूछा था, उन्होंने बताया कि कॉमर्स में हम ये बन सकते हैं ये बन सकते हैं, तो मैंने सोचा ये करूंगा मैं। उसको कुछ पता तो होता नहीं कि एमबीए क्या है, सीए क्या है, उसको सब बताते हैं बस 10th क्लास के बाद क्या क्या हो सकता है कॉमर्स में। तो एक टारगेट लेके आता है वो, तो उन्हें बोल दिया बेटा ठीक है कॉमर्स की फीस 1 लाख है, +1 की नहीं, कॉमर्स की फीस। मैंने आपको कॉमर्स बेचनी है, +1 थोड़ी बेचनी है, क्योंकि आप बोल रहे हो सर हमने आपके साथ कॉमर्स करनी है, तो कॉमर्स का मतलब +1 थोड़ी होता है। कॉमर्स का मतलब, मैं सिर्फ अब अगर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ अकाउंट्स की, ये होते हैं। एक स्टूडेंट जो +1 में आता है, अगर सब ठीक ठीक रहे, मतलब वो अपना डिसीजन चेंज ना करे कि मैंने कुछ और करना है +2 के बाद, अगर वो बीकॉम ही करता है और कोई और प्रॉब्लम नहीं आती उसको हमारे साथ, तो 5 साल तक वो यहाँ रहता है, ठीक है। अब उसका टाइम क्लैश कर रहा है तो नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। पर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो +1 में आया और बीकॉम तक रहा, ऐसे हमारे 40%, पहले 80% होते थे, 40% रह गए, 40% रेट कम हो गया, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं कोई कैट कर रहा है, कोई क्लैट कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, तो निकल जाते हैं, वो कंटेन नहीं हो पाते बैच में, रीजन वो सब होते हैं। लेकिन अगर 40% स्टूडेंट की बात करें तो उनको मैं 5 साल का प्रोडक्ट बेचता हूँ, उनके दिमाग में पता नहीं होता उनको ये चीज कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है 5 साल तक। इंस्टीट्यूट उनको 5 साल का प्रोडक्ट बेच रही है, वो बोलते हैं सर +1 की फीस कितनी है, हमने 5 साल का प्रोडक्ट बेचा, उनके दिमाग में क्या है सर +1, तो हम बोलते हैं ठीक है बेटा आपकी +1 की फीस है इसमें से 25,000, ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो उसके दिमाग में सिर्फ क्या रहता है 25, बस।
उसे पता भी नहीं कि +2 भी करनी पड़ेगी +1 के बाद, और +2 के बाद उसको जबरदस्ती बीकॉम में डाल दिया जाएगा, उसको बीकॉम भी करनी पड़ेगी। उसे पता ही नहीं कि 5 साल के लिए कॉमर्स लिया उसने, उसे लगता है कि सिर्फ 1 साल के लिए कॉमर्स ली है। हमें पता है कि अगर वो +1 में आ जाता है तो कम से कम 5 साल तो पड़ेगा, तो 5 ईयर्स का प्रोडक्ट हमने उसको बेच दिया। तो अब पहले साल इंस्टॉलमेंट कितनी ड्यू होगी उसकी, 25 मान लेते हैं। अगले साल कितनी ड्यू होगी, 25। और बीकॉम में नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, मान लेते हैं 25, 4 साल है मान लो। तो इट मीन उसकी हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट होनी है, 25। बट उसको बताया बस ऐसे रहता है कि नाउ यू आर इन +2, अब आपकी +2 की फीस है। उसके दिमाग में बर्डन नहीं आता कि बीकॉम में भी 3 साल देनी है अभी फीस। फिर जब बीकॉम में आता है तो बताते बेटा बीकॉम की फीस ही है अब। फिर बीकॉम 2 की फीस बताई जाएगी, फिर बीकॉम 3 की बताई जाएगी, सेमेस्टर 1 2 मिला के बीकॉम 1। तो बीकॉम 1 में, फिर बीकॉम 2 में, फिर बीकॉम 3 में। तो सोचो बेटा आपको 5 साल का प्रोडक्ट बेचा गया था, आप मेरे पास पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉमर्स का प्रोडक्ट है तो 5 साल का, आप यहाँ ट्यूशन ना पढ़ो कहीं और पढ़ लो, पढ़नी तो पड़ेगी ना ट्यूशन या कॉलेज। ट्यूशन भी छोड़ दो, कॉलेज कॉलेज भी ट्यूशन ही है ना, इंस्टीट्यूशन ही है ना कॉलेज में, देख वही तो, वो ट्यूशन फीस ही लेता है आपसे वो भी। तो आप समझो कि जब आप कॉमर्स लेते हो तो 5 साल का प्रोडक्ट आप लेते हो, साथ में जो मर्जी करते रहो, बीकॉम तो करनी पड़ेगी। तो 5 साल में हर साल आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, चाहे वो स्कूल ड्यू करे या कॉलेज ड्यू करे। तो जितनी ड्यू होती है आप उतने के क्या बन जाते हो, क्या बन जाते हो, एचपी डेटर। तो मैं अकाउंटेंट को क्या बोलता हूँ कि देख ऐसे 1 लाख का प्रोडक्ट हमने इसको बेच दिया, पर इसको बताने की जरूरत नहीं, इसको बताने की इसने से इस साल कितने देनी है, 25,000। बाकी का 75,000 की इन्वेंट्री क्रिएट कर दे, बाकी 75,000 की क्या बन जाती है, इन्वेंट्री। उसे बेचारे को पता भी नहीं कि अगले साल फिर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 70,000 क्या बन गई, इन्वेंट्री बन गई। फिर अगले साल आता है उसमें से 25,000 ड्यू कर देते हैं उसके, बाकी 50,000 की इन्वेंट्री बीको में डाल देते हैं। तो +1 होगी उसकी, +2 होगी। वो अलग बात है कि वो यहाँ आके डिफॉल्ट कर दे कि बीकॉम पढ़ा ही नहीं वो, तो ठीक है, वहां से फिर उसका ब्रेक हो गया, वहां से उसका रिपोजेशन हो गया, वटेवर जो भी है वो मना कर देगा, सर मुझे अगले साल नहीं पढ़ना, मैं बीकॉम ही नहीं कर रहा, बात ही खत्म होगी। तो रिपोजेशन हो गया उसका। बट अब कंटिन्यू करेगा तो करेगा, 5 साल तक उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। +2 के बाद अगर बीकॉम लेगा 3 साल और एंगेज हो गया वो। इस तरह से बेटा आप यहाँ पे समझिए कि एचपी स्टॉक क्या है, जब हम कस्टमर को 5 साल का प्रोडक्ट बेच देते हैं। और एचपी डेटर क्या है, उसमें से जो इस साल की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है। अब उसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। ओपनिंग का मतलब जो पैसे उसने लास्ट ईयर नहीं दिए। अब ऐसा होता है कि 25,000 की जो फीस होती है +1 की, कई बार बच्चा उसमें से 23,000 दे देता है, 2,000 देने भूल जाता है, 2,000 उसका अगले साल शिफ्ट हो जाता है, कि उसने मना तो नहीं किया देने से। उसने बोला सर कोई बात नहीं, अगर बैलेंस है तो उसको अगले साल डाल दो, हम कहाँ जा रहे हैं, 5 साल यहाँ यहीं बैठे हैं आपके पास, अब नहीं देंगे अगले साल दे देंगे। तो अब 2,000 अगले साल चला जाएगा, पक्के वाला कस्टमर है, कहीं नहीं जाता। तो 2,000 रह गया तो कोई बात नहीं, हम भी मैटर नहीं करते, वो भी मैटर नहीं करता। तो 2,000 पे उसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है, कैरी डाउन, अगले साल का लो डाउन। पर इस 2,000 का नाम क्या है, इसका भी एक नाम है। ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं आपको, तो मैं आज आपको वर्ड सिखा के भेजूंगा। फिर जब ट्यूसडे को मिलेंगे तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली एक बड़े वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसको बोलते हैं, एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, इसमें से जो 2,000 रुपया फीस आपने मुझे नहीं दी +1 की, उसका नाम है इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर पेइंग। इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर पेइंग। उसे मना तो नहीं किया, बस बस हाँ दे रहा हूँ, बस दे रहा हूँ, बस अभी बस दे रहा हूँ 2-4 दिन में, कस्टमर पेइंग। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ऐसे से लैंग्वेज यूज होगी। एचपी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कह देंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू बट कस्टमर पेइंग, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेइंग। मैं तो वैसे ही लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज ऐसी मिलेगी आपको। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेइंग, कस्टमर पे नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं रिपोजेशन। क्योंकि जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी उसी में से दो बातें होंगी, या तो पैसा दोगे तो बाय कैश, मना करोगे तो बाय रिपोजेशन, अगर बोलोगे नेक्स्ट ईयर दे देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस। कुछ तो बोलो भाई, 3 में से कुछ तो बोलो कि सर फीस दे चुके हैं हम आपको, हमने देनी ही नहीं, जो मर्जी कर लो, या हम आपको नेक्स्ट टाइम दे देंगे। फोर्थ कोई बात है तो बताओ, जब हम आपसे फीस मांगेंगे तो तीनों में से कोई एक वर्ड बोलोगे, सर ऑलरेडी दे चुके हैं हम, सर बस दे रहे कल दे देते हैं, ये बोलोगे, या हम देंगे नहीं, देंगे नहीं तो रिपोजेशन हो जाएगा। क्लियर।
तो ये एचपी डेटर के तीन नाम है, बाय कैश, बाय रिपोजिशन, क्लोजिंग बैलेंस। फिर एचपी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू ड्यूरिंग दिस ईयर, वो इंस्टॉलमेंट जो सर ड्यू हुई नहीं। तो 1 लाख की फीस मैंने आपसे लेनी है 5 साल में, उस 1 लाख में से इस साल नहीं लेने बस वो 75, हम बताएंगे भी नहीं आपको इस साल, अगले साल देंगे झटका ये वाला। तो 75,000 अगले साल ड्यू होंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे, 25 ही होंगे उसमें से। इसलिए आपके लिए थोड़ा ईजी सा हो जाता है कि हम ऐसे कर करके पे कर देंगे। तो 25 आपका अगले साल ड्यू होगा। तो जब अगले साल ड्यू हो जाएगा फिर कितना रह जाएगा? 50। तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एचपी स्टॉक का, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू ड्यूरिंग दिस ईयर। जो इस साल ड्यू नहीं हुई वो अगले साल ड्यू होगी। लेकिन जो पैसा इस साल ड्यू हो जाएगा वो डेटर बन जाएगा, जो इस साल ड्यू नहीं होगा वो सिर्फ स्टॉक रह जाएगा, स्टॉक। अगले साल उसमें से ड्यू होगा, डेटर बन जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? स्टॉक। उतने में हम और प्रोडक्ट बेच देंगे आपको। जैसे अब बीकॉम सेकंड में गई बेटा, अब आपको एमबीए का कोर्स करवाएंगे हम, मैं नहीं तो कोई और कराएगा। हम लोग सब एक ही तो है ना, हम सब लोग प्रोड्यूसर्स हैं, आप कस्टमर्स हो। तो जैसे ही आप बीकॉम में एंड फिनिशिंग में पहुंचते हो फिर एक लाइब्रेरी डाल देते हो, सर अब हम एमबीए कर रहे हैं, फिर उसमें जाओगे, फिर एमबीए के बाद कुछ हो, कभी तो चलता रहेगा सिस्टम ना। तो एक एक स्टॉक और बेच दिया जाएगा आपको। तो इस साल क्या होगा? मैं गुड्स और बेच दूंगा। तो मेरा एचपी स्टॉक अकाउंट कैसा दिखेगा आपको? अब मेरे लिए ट्यूजडे को समझाना बहुत ईजी है आप सबको। अब एचपी स्टॉक अकाउंट कैसे दिखेगा? पहला ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रो डाउन, मान लो 75,000 का था, इसका मतलब ये वो फीस है जो आपकी लास्ट ईयर ड्यू नहीं हुई पर स्टॉक बेच दिया था, क्योंकि मैंने आपको कॉमर्स बेच दी, तो 5 साल के लिए बेची, 2 साल थोड़ी करोगे आप। फिर और गुड्स बेच दी, टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, और गुड्स बेच दी। आपने मेरे से कॉमर्स का कोर्स ले लिया, फिर आपने बोला सर क्या आप एमबीए कोर्स भी कराते हो? यस बेटा एमबीए भी कराते हैं। लो 1 लाख का सामान और बेच दिया आपको, कोई बात नहीं 3 साल में देना पैसे, और स्टॉक बिक गया, और नए कस्टमर ऐड हो गए। अब इस टोटल 175 में से इस साल कितना ड्यू होगा? ड्यू होगा ना, एक तो इस 75 में से कुछ ड्यू होगा, क्योंकि तुम +2 में जा चुके। +1 से कहाँ गए? +2 में। +2 में आके क्लैट का कोर्स पकड़ लिया आपने नया हमारे से। तो वो तो हेडेक लेने की बात है, मैं चाहूँ तो क्लैट भी शुरू कर लूँ, फ्रेंचाइजी लेनी है। अब बोलो सर क्लैट पॉसिबल से उनकी ले लेता हूँ क्लैट। तो करना क्या है? इंस्टीट्यूशन चाहिए ना। इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्लैट वाले आ जाएंगे अंदर, तो यहाँ क्लैट शुरू हो जाएगी। सामान ही बेचना आपको, तो बेच दिया। और अब उस 175 में से कुछ तो ड्यू होगा इस सर, तो मैंने लिख दिया बाय एचपी डेटर। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि एचपी डेटर इधर से निकलेंगे। तो आपके बेटा मान लो 35,000 इस साल के ड्यू हो गए, बाकी बैलेंस रहेगा। इतनी सी स्टोरी है, क्या समझ नहीं आया बताओ? 175 में से 35,000 इस साल ड्यू हो गए, बाकी जो रह गए वो क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसका नाम क्या रखेंगे? नोट ड्यू, ये तो रखेंगे। ये 140 क्या है? नोट ड्यू तो है। कोई बात नहीं, अगले साल बता देंगे आपको, झटके देने अगले साल देंगे। अब 140 में से फिर अगले साल बता देंगे बेटा इस साल ड्यू होगी इस साल की। आप बोलो सर लास्ट ईयर ड्यू थी +1 में, वो +1 की फीस थी बेटा, वो टॉक टाइम था +1 का, खत्म। अब +2 का और डलवाओ, फिर +2 में बातें होंगी, तो +2 की फीस होगी। समझ रहे हो मेरे एग्जाम्पल को? तो ये अकाउंट है बेटा एचपी स्टॉक, इसमें कुछ होता है नहीं। अब अगर मैं बोलूँ एचपी डेटर अकाउंट कैसा होता है, लो जी एचपी डेटर अकाउंट, इसको तो हम चलते फिरते समझाते हैं, इतना ईजी है, इसको टफ बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब एचपी डेटर क्या है? हाँ जी बताओ, पहला बैलेंस क्या आएगा? टू बैलेंस राउंड, इसका नाम क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर पेइंग लास्ट ईयर। क्या मतलब ये उसने कहा था लास्ट ईयर 31 मार्च 2021 को, तो मैंने उसको इस साल डाल दिया। बेटा आपने कहा तो मैं दे दूंगा फीस, तो मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, अब इस साल तो दो। फिर इस साल और ड्यू हो जाएगी, मान लो ऐसे 10,000 है, ऐसे कोई स्टूडेंट होते हैं जिसके 10,000 पेंडिंग होते हैं पिछले साल के, तो कोई बात नहीं पेंडिंग है, अब और डाल दो टू एचपी स्टॉक। एचपी स्टॉक से तो आएगा ना वो अमाउंट। तो एचपी स्टॉक में कितना दिखाया था हमने? 35,000, तो 35,000 आ गया। अब इस
टोटल 45,000 की गेम में क्या होगा? पहला, तुम शराफत से पैसे दे दोगे तो क्या बोलेंगे? बाय बैंक समथिंग। तुम नहीं दोगे, रीपोजेस्ट। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप वापस ले लिया आपसे, मैंने अपनी मोबाइल ऐप वापस ले ली आपसे, नोट्स वापस ले ली, बस ला लो। टाइम जो दिया हुआ था आपको वो मिलना बंद कर दिया आपको उस टाइम पे, इस चीज तो बोलेंगे रीपोजेस्ट। अब बोलो सर मैंने जो पैसे दिए हुए थे वो नहीं वापस होते, वो रीपोजेस्ट हो गई। ये मीनिंग है ना, सब कुछ सर्विस आपसे वापस ले ली सारी, और जो पैसे दिए थे बेटा वो वापस नहीं होते। दैट इज कॉल्ड रीपोजेशन, कि पैसा भी गया प्रोडक्ट भी गया, वो अमाउंट आ गई। थर्ड क्या होगा? अब बोलो सर प्लीज प्रोडक्ट वापस मत लो, हम दे देंगे पैसे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, नेक्स्ट मंथ दे देंगे। तो फिर इस ईयर का जो मार्च होगा, 31 मार्च 22 होगा, वहां भी तो बैलेंस आएगा। अब हम अपने स्टूडेंट पे तो ट्रस्ट करेंगे ना, उनसे थोड़ी हम सर्विस वापस ले लेंगे। अब आप फीस नहीं भी दोगे तो भी मैं थोड़ी आपको ऐप से निकाल दूंगा, तो भी रहेगा फैसिलिटी आपके पास, ठीक है बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बैलेंस खत्म। कितना टफ लगा आपको? अभी तो क्वेश्चन करने हमने, जब क्वेश्चन करेंगे तो अमाउंट्स आ जाएंगे बस। ठीक है, तो आप कह रहे थे क्या होगा 25 मिनट्स में? सब हो गया, पूरा हो गया, देखो समझ आ गया। ये टाइम बच गया हमारा नेक्स्ट क्लास का। ठीक है जी, ओके एवरीवन, आज इतना ही था, फिर 2-3 घंटे लगाएंगे इस पे। वो मैं बताऊंगा बेटा, वो क्या वहाँ पे ऑडिट वैसे तो है ही है, 5 बजे आने।